वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल सक्सेस में आपका स्वागत है। और मैं आप देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस लाइक भी हो रहे हैं और शेयर भी हो रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और आगे भी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आ सकूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक क्या है आपके लिए सरप्राइज़ है। तो चलिए देखते क्या है। देखिए क्या है, आपको पता होगा ये क्या है। मन के हारे हार है, मन की जीती जीत। देखिए क्या है, एक निबंध है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ये निबंध है, निबंध। तो मैं आज से आप एक टॉपिक कभी भी इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं समझाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे आप लोग को निबंध लिखना है। ठीक है, तो पहला निबंध हम लोग पढ़ेंगे आज, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए एक कहानी है इसमें कि प्रांजल पाटिल जब एक 6 साल की थी। देखिए मैं समझाऊंगी, इस तरह से आप अपनी भाषा में निबंध को लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रांजल पाटिल की 6 साल की थी कि एक आँख हादसे में ख़राब हो गई थी। इस हादसे से उबरने से पहले ही उनकी दूसरी आँख रोशनी भी चली गई थी, लेकिन नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपना सपना देखना बंद नहीं किया। ठीक है दोस्तों, देखिए सपना को देखना बंद नहीं किया। उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा को क्रैक करने का मन बनाया और तमाम कठिनाइयों के बावजूद मंजिल को पाया और आईएएस के अधिकारी बनकर दिखाया। ठीक है, यह उनके मनोबल अर्थात मन की शक्ति की जीत थी। तभी तो शंकराचार्य जी ने कुछ कहा है, मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस निबंध में यही कहा है कि मन के हारे हार है और मन की जीती जीत। कहने का मतलब अगर हम मन से कुछ अगर हार मान लेते हो तो बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जीत की तरफ बढ़ते ही नहीं है। अगर मन से अगर हम कुछ जीतने की सोच ले कि हाँ आज हमको ये करके रहना है, तो बस उसी की ओर हम लोग लग जाते हैं। तो यही सिर्फ कहानी है और इसको इस तरह के निबंध एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, तो जिसको पढ़िए और समझिए और अपनी भाषा में लिख के आइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि शंकराचार्य जी ने क्या लिखा है, कहा है। देखिए, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। कहने का मतलब है कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। देखिए इस निबंध में मन का महत्व को जानेंगे कि कैसे हमारे कार्य को परिणाम हमें द्वारा निर्धारण करता है, क्या मनोबल होना चाहिए, किस तरह का मनोबल हमारे विभिन्न व्यक्तियों की पहचान कराता है, मन की शक्तियों को कैसे जागृत किया जाए। ठीक है, इन आयाम को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं कि कैसे मन मनुष्य में प्रेरित करने का महत्व को रखता है। ठीक है, देखिए मनुष्य की समस्त जीवन प्रक्रिया संचालन उसके मस्तिष्क में ही होती है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही करेंगे, जो हम अपने दिमाग में बैठाएंगे वैसा ही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण का हमारा क्या करता है, मस्तिष्क करता है। ठीक है, मन और मस्तिष्क प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। मन में हम जिस प्रकार की विचार को रखते हैं और हमारे शरीर के मस्तिष्क भी उसी अनुरूप ढल जाता है। मतलब कहे तो कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे, है ना। तो यदि हम मन में निराशा या हीन होने की भावना को जागृत करते हैं तो वैसा ही हमेशा रहता है। अगर खुशी होने की भावना को जागृत करते हैं तो हमेशा खुश रहेंगे। कहेंगे कि निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो हमारा शरीर भी स्थिरता रहता है। वही आशावादी होने के कारण स्फूर्ति सकारात्मक होने लगती है। इसी मनस्थिति के बारे में कवि मैथिली सुरन गुप्त जी ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं क्या कहा है। देखिए, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, है ना। क्या कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो इस संदर्भ में आगे विचार करेंगे कि जब मन में हार मान लेते हैं, ठीक है, क्या है कि जब हम लोग मन में हार को मान के बैठ जाते हैं कि अब हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो बस उसी की ओर सोचने लगते हैं और हम कोशिश भी नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में कुछ लिख सकते हैं कि मन के हार हार मन के, तो ये इस बार में निबंध आएगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो जानिए और क्या कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कि ना हो निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मतलब कि किसी कार्य को शुरू करने निरंतर प्रयास करने की कोशिश ही नहीं करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि निराशा अंदर ले आते हैं मन में। अगर हम किसी कार्य को करने की मन में अगर ठान लेते हैं तो लाख मुश्किलें आने के बावजूद हम उसके साथ प्रयास करते रहते हैं। यही प्रयास हमें सफलता रूपे विजय बना देता है। कहते हैं कि अगर एग्ज़ाम ये हमको निकालना है तो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें लग जाते हैं। महात्मा गांधी ने इस मनोबल के कारण को कभी परिस्थितियों की हार नहीं मानी और इसी कोशिश के लिए कहा गया है
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने तो सुना ही होगा, हमेशा सुनते आए होंगे, हर जगह सुनते होंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, मतलब मनुष्य की हार व जीत उसके मनोयोग पर आधारित होती है। कमज़ोर मानसिकता वाले लोग रस्सी को भी सांप समझकर डर जाते हैं, है ना। देखते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कमज़ोर दिमाग वाले ऐसे होते हैं कि रस्सी को भी वो सांप बनकर समझ करके वो डर जाते कि कुछ है ना। अगर मन हार मान लेते हैं, वही दृढ़ मनोयोग वाले व्यक्ति सांप को भी रस्सी जैसी मानवीय वस्तु को भी सामना करते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस मन शक्ति का उदाहरण हम महाभारत में भी देख सकते हैं। जैसे जब अर्जुन युद्ध करने के पहले चिंतन और डर में डूब गए थे। महाभारत में हम सुने होंगे ना कि अर्जुन युद्ध करने से पहले चिंतन और डर में डूब गए थे, तब कृष्ण ने ही उनके मनोबल को बढ़ावा दिया था, उनके मनोबल को सहारा दिया था कि युद्ध में वीरता के साथ लड़ो। इस तरह हम कह सकते हैं कि जीवन में सफलता हेतु दृढ़ मनोबल की जरूरत होती है। तभी तो मनुष्य जीवन में अनेक विविधताओं, सुख दुख, आशा निराशा, जय पराजय के होने के बावजूद हर परिस्थिति को सशक्त मन की आवश्यकता हर समस्या बनी रहती है और अपनी जीत की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है। तो चलिए और देखते क्या है। देखिए, जो कभी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हार नहीं इंसान जब संदेश का जीवन का यही है पैगाम, है ना। देखिए, मन की शक्ति का उदाहरण महान व्यक्तित्व के बारे में मिलते हैं। महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक। महात्मा गांधी को देखिए, नेल्सन मंडेला को देखिए, सावित्री से लेकर मीरा तक को देखिए, आइंस्टीन से लेकर अब्दुल कलाम तक को देखिए। ये सारे ऐसे लोग हैं ना जो दुनिया में कुछ न कुछ करके हैं। रानी झांसी से लेकर इंदिरा गांधी तक देखिए, सबका सामना मिलता है। दृढ़ मनोबल होना चाहिए, सहारा उनकी सफलता को प्राप्त करेगा। आपके पास दृढ़ मनोबल नहीं होगा कि अगर ये करना ही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, देखिए, हमारे मन के महत्व को जान लीजिए कि लेकिन यह भी जानना होगा कि मन जीत की भावना लाई कैसे जाए, अर्थात मन को सशक्त बनाया कैसे जाए। तो इसके लिए आवश्यकता है कि मन में हीनता की भावना को ख़त्म करना होगा। पहले कभी भी आपको मन में नेगेटिव की भावना लानी नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। ठीक है, और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अशक्त हूँ, कमज़ोर हूँ, मन मेरा कमज़ोर हो जाता है, तब वह किसी भी तरह का शुरुआत नहीं कर पाएगा। तो ये सारी जो नेगेटिव बातें हैं ना कि मैं कमज़ोर सशक्त हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये सारी बात को कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ना ही कभी इस दिमाग में लाना चाहिए। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं सशक्त हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर भी ऐसी है चीज़ जिसे मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, है ना। मन में आय की हीनता को त्याग देना चाहिए और मन को सशक्त कर लेना चाहिए और सपनों को साकार करने के सक्षम हो सकेंगे। ऐसा होने पर हम जीवन में पथ में आगे और मानसिकता या उसको कठिनाई को सफलता को दूर करेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, दुख सुख सब कहत पड़त है, पौरुष तजहु न मीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। संदर्भ में शायर ने ठीक ही कहा है कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटती हैं, हौसला मत हार वो मुसाफिर गिर के, ठोकरों मनुष्य को चलना सिखाती है ना। जब तक ठोकर लगती नहीं, इंसान सीखता ही नहीं है। तो इसलिए ठोकर भी ज़रूरी होती है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये सारे इस तरह के निबंध आएंगे आपको, जिसको अपने शब्दों में लिखने होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को समझने का, और जो मैंने आपको पढ़ाया है तो इसी तरह से मैं एक एक निबंध आपके लिए लाते रहूँगी और समझाते रहूँगी कि कैसे क्या करना है। और एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग इसको समझिए, लिखिए और एग्ज़ाम को निकालिए। तो मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है, इस तरह निबंध आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को प्लीज़। थैंक यू वेरी